वेलकम गाइज, फोरम एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए फोरम एमकेएस चैनल को और पाइए कि किसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान एएनएम फॉर्म के बारे में, किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। राजस्थान में फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट थी 31 जुलाई 2020। जी हाँ, बिल्कुल वीडियो बना दिया था मैंने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020, तो इससे पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सो आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, फॉर्म को इस प्रकार से भरना है ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो और अच्छे से आपका सिलेक्टेड हो। ठीक है, सो इसके लिए आपको करना क्या है, बारीकी से आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। वो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर वीडियो बनाइए ना कि फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। ठीक है, सो चलिए, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2020। ठीक है, और भाग अ ब स द इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्वयं का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो इस पर लगाना है। ठीक है, और लगाने के बाद उस पर आपके सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, साइन करना है उसके ऊपर, फ़ोटो के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको करना है, सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फ़ोटो लगा के भूल जाते हैं, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये सिग्नेचर उसमें करने फ़ोटो के ऊपर। ठीक है, चलते आगे। क्लियर। अगला है हमारा कि कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा का नाम, जो भी आपने सीनियर सेकेंडरी में दी थी, कहाँ पर दी थी, वहाँ पर ये पूछा गया है कि बोर्ड का नाम पूछा गया है। ठीक है, उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपने कौन से साल में पास की थी 12th, रोल नंबर लिखने, पूर्णांक लिखने, कितने का पेपर था टोटल, और आपने कितने नंबर गेन के यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और कितना % आपके बनना था। क्लियर। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये जैसे कॉलम दिए हुए ना, इसी प्रकार से आपको भरना है। ठीक है, चलते आगे। सीनियर सेकेंडरी 12th का। ठीक है, क्योंकि आपका इसके बेस पर ही तो एडमिशन होगा, और बहुत सी जगह तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट राजस्थान में 12th के बेस पे। फर्स्ट है हमारा अभ्यर्थी का जाति वर्ग, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है, इसमें आपको लिखना है। अगर आप जनरल से हो तो सामान्य कर देना, और आप टीपीसी अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो यहाँ पर ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति दे के आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर अनुसूचित में आते हो तो यहाँ कर देना टिक, अगर अनुसूचित जनजाति में आते हो तो यहाँ कर देना, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हो तो यहाँ कर देना। ठीक है, और ST/SC में आते हो तो यहाँ कर देना ST और SC। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है और सही करनी है। अगला है हमारा, क्या अभ्यर्थी निःशक्त, ये विकलांग जिसको बोलते हैं, श्रेणी में प्रवेश करना चाहते हैं, जैसे कि निःशक्त एक पैर से। ठीक है, और यदि हाँ तो फिर आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र संकलन करना होगा, यानी कि आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। अगर यहाँ हाँ पे टिक करोगे ना आप तो ठीक है, अगर नहीं हो, एकदम सही हो, तो यहाँ पर नहीं पे कर देना। ठीक है, बट आप विकलांग हो तो सही पे करके आपको सर्टिफिकेट इसमें मेंशन करना है, अटैच करना है। क्लियर। क्या अभ्यर्थी, अगला पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। अगर है तो इसमें कंडीशन है कि आपको भाग स भरना है। ये भाग अ है, हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये भाग अ है। अभी ब भी आएगा, फिर स आएगा, उसको आपको भरना है अगर यहाँ हाँ करते हो तो। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं, इधर तो हाँ कर देते हैं और उधर स को भरते नहीं है, तो इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पूरा ध्यान देने योग्य वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, चलते आगे। 4 पॉइंट, क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। अगर आप करते हो हाँ तो आपको भाग स भरना पड़ेगा, फिर अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्या मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस स्मार्ट कर्मियों की विधवा तलाकशुदा है। ठीक है, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संकलन करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर है तो हाँ, तो क्योंकि अगर आप हाँ करते हो तो आपको कोई तो प्रूफ तो देना होगा ना कि हाँ है, ऐसे ही कैसे हाँ कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो सीधी सी बात है, बोल दो कि नहीं। ठीक है, जो पूछा है हिंदी में तो फॉर्म बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में थोड़ी ना है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। अगला है हमारा आवेदन शुल्क वितरण। यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर नंबर देना होगा, दिनांक देनी होगी और आपकी राशि देनी होगी। ठीक है, सो आपका पोस्टल ऑर्डर, दिनांक, राशि यहाँ पर आपको लिख देनी है। चलते आगे। भाग स आ गया हमारा, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपका अभ्यर्थी का नाम, आप जो अप्लाई कर रहे हो आपका नाम हिंदी में लिखना है। ठीक है, और जो अगला कॉलम है
इसमें अभ्यर्थी का नाम लिखना है अंग्रेजी में और कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। क्लियर, अच्छे से बड़े अक्षरों में, ठीक है। अगला है हमारा पिता का नाम। आपके जो फादर्स है उनका नाम आपको हिंदी में लिखना है। और 4th नंबर पे आपको पिता का नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। 5th नंबर पे आता है पति का नाम हिंदी में, अगर कोई शादीशुदा है तो, ठीक है। अगला है मेरा पति का नाम अंग्रेजी में, ठीक है, दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने हैं, देखो, ठीक है। क्लियर, और कैपिटल में लिखना है, बहुत सारे स्मॉल में लिख देते हैं, फिर बोलते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फॉर्म तभी रिजेक्ट होता है जब आपने जो बोला है वो नहीं लिखा है, ठीक है। अगला है हमारा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, 7th पे आता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जन्म दिनांक। अब ये जन्म दिनांक कौन सी लिखनी है, क्योंकि आपके आधार पे कुछ डिफरेंट हो सकती है, 10th की मार्कशीट में कुछ अलग हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th की जो मार्कशीट है ना उसमें है ना, बस वहीं से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। देख लेना एक बार आपकी 10वीं की मार्कशीट में, ठीक है। तो आपको वही डेट ऑफ बर्थ जन्म दिनांक यहाँ पर लिखनी है, कहीं और से मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जन्म तिथि आपकी 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। प्रमाण पत्र संकलन करें जन्म तिथि का, ठीक है। चलते आगे। 8 में आता है हमारा दिनांक 31 दिसंबर 2020 को, आयु, वर्ष, माह, दिन। यहाँ पर दूरभाषा नंबर अगर है तो यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी फॉर्म में दिक्कत आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी आपको लिखनी है यहाँ पर, और वर्तमान पता लिखना है जब भी आप रहते हो, ठीक है। वर्तमान पता और अस्थायी पता, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख दोगे। चलते आगे। ये आ गया हमारा सहभाग, जो हमने वहाँ पर टिक कहते यदि हाँ तो ये भरना था, ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम आ जाएगा, पद का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये जैसा हमें लिखा बहुत ईजी है, कोई इंग्लिश में थोड़ी ना है। यहाँ पर हस्ताक्षर करना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर अवश्य हस्ताक्षर करें। चलते आगे। अब यहाँ पर घोषणा करनी है कि मैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका नाम लिखना है। पुत्री घोषणा करती हूँ कि ये जो हमने जानकारी दी है मेरी जानकारी पूर्णतया सत्य है तथा मेरा कोई तथ्य छिपाया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे छिपाते हो, कोई भी गलती लगाते हो तो कानूनी कार्रवाई होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो गलती मत करना, जो भी है रियल में कोई फर्जीवाड़ा नहीं करना है आपको, वो आपको लिखना है, भरना है, ठीक है। चलते आगे। यहाँ पर वितरण देना है, दिनांक, स्थान, ठीक है, और यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। चलते आगे। और ये कुछ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षण केंद्र है, ठीक है। ये केंद्रों का नाम यहाँ पर दिए हुए। प्रवेश क्षमता कितनी है, अजमेर में 60 है, भीलवाड़ा में 45 है, टोंक में 45 है, ठीक है, नागौर में 45 है, चूरू में 45 है, हनुमानगढ़ में 45 है, भरतपुर में 60 है, ठीक है, करौली में 45 है, अलवर में 45 है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि टोटल क्षमता कितनी होगी, 1590 हो गई, ठीक है। सो गाइज, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, और इसी प्रकार से फॉर्म बनना है जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चीज़ें बने। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और ये फॉर्म उसी प्रकार से आपको भरना है, ठीक है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सही हो, ठीक है ना। सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भरना है। बट आप नए स्टूडेंट हो, कोई भी दिक्कत हो सकती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो कमेंट कर दो, बट गलत मत भरना फॉर्म, ठीक है। गलत मत भरना वरना रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं रहेगा, जो भी भरे सही और सटीक भरे, ताकि आपका जो फॉर्म है अच्छे से सबमिट हो जाए और आपका अच्छे से नंबर आ जाए एनएम में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे और आप आगे बढ़ते रहो। बेल आइकन पर प्रेस कर देना, इस घंटी के बटन को दबा देना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाए, ठीक है। और ये फॉर्म ज़्यादा बहुत अच्छा है, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और आप इजीली समझ सकते हो। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट है, उसी के हिसाब से लिखनी है, ठीक है। और आपका पता आप आधार कार्ड से लिख सकते हो, है कि नहीं। तो और क्या दिक्कत है पूछ सकते हो कमेंट करके, उसका सॉल्यूशन कमेंट में निकाल देंगे हम, ठीक है। और अगर आप फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये फॉर्म अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस फॉर्म को आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा फॉर्म है।
तो ये आपको भरना होगा और ये पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा। सो गाइज, इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसे प्राप्त कर लो जाके। अभी कुछ नहीं करना आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस प्रकार का आइकन आ रहा होगा, इस प्रकार का, उस पर क्लिक करते खुल जाएगा डिस्क्रिप्शन, फिर वहाँ पर लिंक होगा, उस पर क्लिक कर दो, आपको मिल जाएगा।